Hi everyone. Hi Gulshan sir. This is Mhm. Gaurav from Think Startup. Everyone, today we have Mr. Gulshan Sharma with us. He has been taking care of our health since 2015 through Falahari, and he has also been the Forbes 30 under 30 Asia in the art, underscoring his innovative contributions and influence in the field. I would not take much time, sir. It is direct interaction between you and the kids. So, yeah, over to you, sir. We welcome you, and yeah, please, we'd like to listen to your story, like how it started, how your entrepreneurial zeal started, and how it turned into this venture that we are seeing these days. So, so it's been a very long journey. तो क्योंकि ये प्रोग्राम स्कूल के बच्चों के लिए है, तो मैं थोड़ी अपनी स्कूल की जर्नी सुनाना चाहूँगा इससे पहले। सो Sure, sure, sir. सो मैं जयपुर से पढ़ा लिखा हूँ। एंड वी आई एम आई born and brought up in Jaipur, and I did my schooling from first to eighth from nearby school of city, Acharya Bhikshu Public School. It's a normal school, and after that I shifted to Mahavir Public School, big school, in my ninth standard, from 9 to 12. So in my school days, मैं बहुत ही खेलने कूदने का बहुत शौक था, और बाहर ही घूमता रहता था अपने दोस्तों के साथ जब तक मैं 8 क्लास में था। तो पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस नहीं था, और बहुत ज़्यादा रटाफिकेशन और क्रैमिंग, ये सारी चीज़ें, मतलब इन सारी चीज़ों में ही ध्यान रहता था। मेरा मेरा फोकस नहीं रहता था समझने में। तो एट तक एट तक तो मेरे को लगा कि एट तक तो मेरे को लगा। So you went on mute. हेलो। Yes, sir, you are audible now. तो आपने अभी तक कुछ भी नहीं सुना कि किसी ने भी? No, sir, we were able to listen to you, but after you said you went to Mahavir school and you were into understanding things rather than rote learning, हाँ। you were into तो games and मैंने everything. वहां एट तक तक हमने सुना है। एट तक एट तक मैं बिल्कुल क्रैमिंग करता था। लेकिन जब मैं नाइन्थ में आया, तब मुझे रियलाइज हुआ कि बहुत डिफिकल्ट हो गया है, अब कुछ होगा नहीं। तो माय कजन, मतलब उसने मुझे कुछ पढ़ाने की कोशिश करी, मैथ्स, और जो मुझे बिल्कुल नहीं आती थी, और उसने मेरे को दो चार चांटे मार दी। तो मैंने मम्मी को बोला कि इसको यहाँ से भगा दो और मैं खुद पढ़ूंगा। तो मुझे एक अच्छे टीचर मिले, जिनको मैंने मेरी रियलिटी बताई कि मुझे है ना प्लस माइनस भी सही से नहीं आता है, बहुत ही बुरा हाल है मेरा, आप मुझे सिखा सकते हो क्या? और उन्होंने स्क्रैच से मुझे सिखाया। मैंने नाइन्थ क्लास में टॉप किया, मैथ्स में 99 मार्क्स आए मेरे नाइन्थ Oh, में फाइनल excellent. में। फिर टेंथ के अंदर, नाइन्थ की जो सॉरी टेंथ की मैथ्स थी वो नाइन्थ में कंप्लीट कर ली जोश में, उसको दिखाने के लिए दीदी को। उसकी वजह से आई लैंड अप विद माय लव विद साइंस एंड मैथ्स। और मैंने मन करके 11th क्लास में साइंस और मैथ्स लिया। तो वो मैं उसको, मेरी कज़न को थैंक यू बोलता हूँ जब भी वो मुझे मिलती है, कि आज उसने मुझे मारा नहीं होता तो मैं शायद इंजीनियरिंग नहीं बन पाता। फिर आफ्टर दैट आई डिड माय मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। तो मेरी इंजीनियरिंग में जो आखिरी सेमेस्टर था, काफ़ी मैं पढ़ाकू बच्चा था इंजीनियरिंग में, और मैं अपनी आखिरी जो सेमेस्टर है उसकी इंटर्नशिप कर रहा था दिल्ली में। हाल्दो टॉपसोय करके कंपनी है, रिफाइनरी टेक्नोलॉजी बनाती है। तो वहां पर मैं बढ़िया सॉफ्टवेयर पे काम करता था, और वहीं नौकरी आगे मेरी कंटिन्यू होने वाली थी। तो मेरा रेटिना डिटैच हो गया काम करते करते। रेटिना बोले तो आंख का पर्दा। तो बहुत Oh, मैं लकी था कि मेरा एम्स के अंदर ट्रीटमेंट हो गया उसी दिन, और मैं ठीक हो गया, मेरी आंख बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन मेरा जो इंक्लिनेशन था रिसर्च की तरफ, और बहुत ज़्यादा जो मतलब जॉब ओरिएंटेड था मेरा जो माइंड, वो चेंज हो गया एकदम से। और मैं आई लैंड अप इनटू द जर्नी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बाय चांस। सो मैं, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, ना मैं कभी बनना चाहता था एंटरप्रेन्योर, और मेरा कोई मतलब नहीं था बिजनेस करने से। बट ड्यू टू सम दिस मेडिकल रीजन, और मेरी हेल्थ के ऊपर मैंने काम करना शुरू किया, योगा, मेडिटेशन, अपनी बॉडी को ठीक करने के लिए, वो मेरे लिए नीड बन गई। तो धीरे धीरे
तो मेरा पहला स्टार्टअप था फीस्टिक मोबाइल एप्लीकेशन, जो कि स्विगी के जैसा सिमिलर एक ऐप थी जो डिश रेकमेंड करती है किसी भी रेस्टोरेंट गोअर को। तो वो 1 डेढ़ साल मैंने चलाया, और साथ साथ में अपने आप सरवाइव करने के लिए अपने को, क्योंकि बिजनेस, मैं फर्स्ट एंटरप्रेन्योर अपनी फैमिली में, सो मेरे को कोई सपोर्ट करने के लिए रेडी नहीं। वो तो बोल रहे थे जॉब करो, लेकिन अगर आपको करना ही है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब आपको खर्चा खुद का मैनेज करना पड़ेगा। तो मैं आईआईटी जेई के बच्चों को ट्यूशंस पढ़ाता था फिजिक्स की, ड्यूरिंग Oh, nice. ड्यूरिंग माय मतलब फर्स्ट 3-4 इयर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरियल जर्नी। तो मैं आईआईटी जेई बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था घर जा करके, और फिर अपने बाकी सारे टाइम अपने बिजनेस पे फोकस करता था। एंड आफ्टर 1 ईयर, 1.5 ईयर, पीस्टिक मोबाइल एप्लीकेशन को हमने वाइंड अप किया, ड्यू टू सम मतलब इंटरनल रीजंस की हम लोग प्रोडक्ट नहीं बिल्ड कर पा रहे थे। जो मैंने टेक टीम हायर क्या की थी, जो को फाउंडर्स थे जो मैंने ऑनबोर्ड किए थे, वो प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे थे। तो मैंने डिसाइड किया कि इसको आगे नहीं लेके जाना है, और फलहारी की शुरुआत हुई विद इन अ मंथ। मतलब जनवरी में क्लोजर हो रहा था, फरवरी 2015 में फलहारी की शुरुआत हुई। फलहारी की Oh, nice. शुरुआत हुई इस नाम से, फलहारी। तो फलहारी नाम मेरे जहन में सबसे पहले आया, वो 2 शब्दों से बना हुआ है, फल और हरी से। तो जो फल की चिंता हरी पे छोड़ देता है वो लाइफ में एकदम फिट हो जाता है। तो ये फिलॉसफी लोगों तक पहुंचाने के लिए, और इसको मतलब लोगों के सामने रखने के लिए, हमने फ्रूट से कहानी जोड़ी। क्योंकि फ्रूट्स नेचर के करीब लेके आते हैं आपको, आपको फिट रखते हैं, और आपको हेल्थ मतलब हेल्थ एपिटोम का एहसास कराते हैं। सो इस इस फिलॉसफी को लोगों तक पहुंचाने के लिए फ्रूट्स का एक सब्सक्रिप्शन मॉडल शुरू करा मैंने 23 फरवरी 2015 में। ओनली सब्सक्रिप्शन, जो हम लोग हर दिन एक नया कॉम्बिनेशन कॉर्पोरेट्स में काम करने वाले लोगों को सब्सक्रिप्शन बेसिस पे प्रोवाइड करा रहे थे। सो ड्यूरिंग फर्स्ट 4 इयर्स ऑफ माई बिजनेस, इट्स ओनली दैट वन प्रोडक्ट, वन सैलेड, फ्रूट सैलेड, जिसके अंदर 5 कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रूट्स, हर दिन नया कॉम्बिनेशन, और कोई प्रोडक्ट नहीं। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि फ्रूट्स पेरिशेबल हैं, और पेरिशेबिलिटी को मैनेज करना, उसकी इन्वेंट्री को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो वो हैंडल नहीं, मतलब ज्यादा रिस्क ना हो, सिर्फ सब्सक्रिप्शन पहले से पता हो किन किन को ऑर्डर्स देने हैं, और उनके पैसे एडवांस में हो, उन्हीं उन्हीं को सब सर्विस प्रोवाइड करते। तो ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम कस्टमर्स ने समझाया कि नहीं, हमें हमें खुद कस्टमाइज करना है। आप हमें ये फ्रूट बॉक्स खुद कस्टमाइज करने दो, हमें कभी भी ऑर्डर करना है, और हमें और भी फ्रूट के प्रोडक्ट्स खाने हैं, स्मूदी, योगर्ट, जूसेस, सैलेड्स, डिफरेंट सैलेड्स। सो उनसे सीख सीख के, कस्टमर से सीख सीख के, हमने कुछ समय बाद जो ये हमारा फ्रूट बॉक्स था उसको चेंज करा, उसका नाम रखा कस्टम फ्रूट बॉक्स। कस्टम फ्रूट एनर्जी बॉक्स के नाम से फेमस है प्रोडक्ट। उसमें कस्टमर आउट ऑफ 30 फ्रेश फ्रूट्स, 25 फ्रेश फ्रूट खुद सर्च मतलब खुद चूज कर सकता है। 5 फ्रूट्स आउट ऑफ 30 फ्रेश फ्रूट, 5 फ्रूट चूज कर सकता है, सॉरी। और 25 to 30 वेराइटीज ऑफ सीड्स, नट्स, ड्राई फ्रूट से टॉपिंग कर सकता है। तो अपने पसंद का वो खुद एक बॉक्स क्रिएट कर सकता है। तो ये प्रोडक्ट ने पूरी हमारी बिजनेस की स्टोरी चेंज कर दी, और एकदम से हम लोग मतलब बहुत फेमस हो गए, और हमारे ऑर्डर्स, और जो 2-3-4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए रेवेन्यू था पर मंथ, वो 15 लाख पहुंच गया। तो वहां से मैंने फंड रेज करना शुरू किया, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता फंड रेज किया हम लोगों ने। और एक किचन, फिर 2 किचन, फिर दिल्ली के अंदर हम एंटर हुए 2020 के अंदर, और 2021 के अंदर हमने बैंगलोर में हमारे ऑपरेशन शुरू करे। सो अभी करंटली हम लोग 9 स्टोर्स ऑपरेट कर रहे हैं, जहां से हम लोग करीब 1000-1100 ऑर्डर पर डे कस्टमर्स को सर्व कर रहे हैं। तो ये फरारी फलारी की जर्नी रही है। मैं फोर्ब्स 30 अंडर 30 2020 में नॉमिनेट हुआ, मतलब फीचर हुआ, सो फलारी के लिए। 2021 के अंदर, 2022 के अंदर शार्क टैंक सीजन 1 में आए हम लोग, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। सो दिस इज अबाउट फलारी। फलारी एज अ बिजनेस मॉडल अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ, फलारी इज अ बिजनेस मॉडल विच सर्व्स फ्रेश फ्रूट प्रोडक्ट्स and operates a cloud kitchen to serve instant orders from Swiggy, Zomato. And if you are willing to take subscription, we are providing it from our app and our website. And we are on a mission to make fruit eating or raw eating a habit, which is very essential for
मतलब करंट सिचुएशन, करंट सिनेरियो, क्योंकि पैकेज फूड हर जगह दिखता है, हर जगह आज। मतलब हैबिट्स जो है मेरी, या मैं कहूँगा आज सभी बच्चों की, क्योंकि इतना ज्यादा सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट है, हर जगह ऐड दिखता है, और हर छोटे मोटे कॉर्नर पे आपको पैकेज फूड दिखेगा, चिप्स, नमकीन, बिस्किट, ये सभी दिखेंगे। तो इसी इन्हीं की जब भी भूख लगती है, खाने की हैबिट बन गई है हमारी। सो फलहारी भी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह हम लोग फ्रेश फ्रूट प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी, फ्रूट सैलेड जो हमारा एक फ्रूट बॉक्स है, उसकी अवेलेबिलिटी इतनी जल्दी, इतनी ज्यादा कर दें कि जब भूख लगे तो उस बॉक्स को ऑर्डर करने का या उस बॉक्स को खाने का मन करे। सो दिस इज अबाउट फलहारी। एंड हमारा स्लोगन है एक बहुत फेमस, आप कर्म करें, फल की चिंता फलहारी पे छोड़ें। Excellent. So this has been an excellent journey, and as far as you explained your academic journey as well, it is quite what is surprising for us as well that you were struggling with mathematics, and later on you started teaching physics and mathematics to IIT JEE aspirants. यस, मेरे को तो मोहब्बत हो गई थी फिजिक्स और मैथ से, वो चांटे पढ़ने के बाद में। वो सही टाइम पे पड़ गए। वो इंसल्ट कर दी थी उन्होंने, और उसकी वजह से मैं, नहीं तो मैं इंजीनियरिंग तो दूर की बात, मैं 11th 12th में साइंस मैथ आर्ट्स लेता, मैं हिस्ट्री, Mhm. ज्योग्राफी, ये सब लेता। लेकिन मुझे सबसे आसान सब्जेक्ट लगे साइंस और मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सबसे आसान, क्योंकि उसमें कुछ आपको टेंशन रटना ही नहीं है, आपको एक बार समझना है, आपको लॉ समझ में आ गया तो आप कुछ भी कर सकते हो। Exactly. Oh, basic the foundation. If we understand the foundation, then it gets यस, good. True, वेरी true. इजी हो जाता है फिर। Yeah. So the 30 under 30, when you were recognized in 30 under 30 Asia, so what यस, was the basic like reason, or what was the basic contribution that you made that led you to सो this एक्चुअली इसकी भी एक स्टोरी है। सो भाई हम लोग देखते हैं बहुत पहले, मतलब जब भी हम, जब 3 4 साल हो गए थे मुझे बिजनेस करते हुए, तो मैंने सुना बहुत बड़ा रिकग्निशन होता है फोर्ब्स अंडर 30 आना, और बहुत सारे लोग नॉमिनेट होते हैं और फिर उसके बाद विनर्स होते हैं। सो मैंने पूछा किसी से, मेरे दोस्तों से पूछा कि यार ये इसका तरीका क्या होता है। बोला यार ये बहुत हाई फाई चीज है, और इसको मतलब आपको कोई और नॉमिनेट करता है उसके लिए। तो मैंने सर्च करना शुरू करा अंडर 30 का क्या है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, कोई नॉमिनेट करता है। फोर्ब्स अपने हर साल दिसंबर के अंदर आपको मतलब एशिया लिस्ट के लिए दिसंबर के अंदर आपके नॉमिनेशंस अप्लाई करने होते हैं, 5 दिसंबर को लास्ट डेट होती है। और मैंने 5 दिसंबर को ही अपने नॉमिनेशन फॉर्म फिल किया। उसमें आपके बारे में पूछते हैं वो लोग बहुत ज्यादा, कि hmm आपकी पर्सनल मोटिवेशन क्या है किसी काम को, इस काम को करने की, और आप क्या बिल्ड करना चाहते हो, आपकी क्या हैबिट्स रही हैं, उसको कैसे चेंज किया आपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आप अपने आप को कैसे चेंज करना चाहते हो, ऐसे बहुत सारे फोकस्ड सवाल आपके ऊपर। तो मैंने वो Oh, भर के nice. दिया। एंड मेरे को January 27 को पता चला कि मैं वो हो गया हूँ, नॉमिनेट हो गया हूँ, Uh, फाइनल सेमीफाइनल राउंड में नॉमिनेट हो गया हूँ। सो mhm. फिर उसके बाद में उनका एक बहुत डिटेल के अंदर सब्जेक्टिव एक इंटरव्यू होता है, जिसके अंदर 40 सवाल पूछे जाते हैं। वो फिर Oh. मैंने भर के भेजे। तो मतलब मैं जनरली जो भी कंटेंट राइटिंग वाला काम होता है मैं उससे थोड़ा भागता था, लेकिन मैंने कोशिश करी कि ये मैं खुद भरूं, क्योंकि ये मेरे बारे में है, मेरे बारे में मुझसे अच्छा कौन बताएगा। कोई नहीं जिस जानता. तरह जो आता है, जिस तरह जो लिखना आता है, वो बिल्कुल वैसे के वैसे हार्ट टू हार्ट लिखो। और मैंने बीच में कुछ हिंदी के लाइनें भी लिखी, कैन यू इमेजिन, फोर्ब्स 30 under 30 के उसमें, क्योंकि मैं हूं ऐसा। सो मैंने वैसा ही Mhm. पेश करा वहां पे। एंड ऑन 2 अप्रैल 2020 मेरे पास मेल आया सुबह 6 बजे कि यू वेलकम टू द क्लास ऑफ अंडर 30 2020। सो मुझे काफी खुशी हुई उस चीज को लेकर के। तो उसमें बहुत सारे सवाल थे, उनको बहुत अच्छा लगा होगा, इसलिए उन्होंने मेरे को फीचर किया। एंड जी. उसकी वजह से काफी बूस्ट हुआ, मोटिवेशन मिला कि और मार्केटिंग भी हुई हम लोगों की ग्लोबल लेवल पे। सो ये सब ये जर्नी थी नहीं नहीं फोर्ब्स थर्टी सर, अंडर यू थर्टी की। हैव हैड एक्सीलेंट जर्नी. आपकी जर्नी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है. द फर्स्ट पॉइंट आई टुक आउट फ्रॉम योर जर्नी इज कि वी शुड कीप ऑन ट्राइंग. कभी यस, कोशिश करना हमें बंद नहीं करना चाहिए. एंड राइटली यू हैव अ राइट थीम फॉर फलाहारी कि अपनी तरफ से एफर्ट्स करते रहो, फल की चिंता हरी पे छोड़ दो.
Yes. that keep you fit and connected to nature, right? So, sir, in your Falahari journey, आपके फलाहारी का जो start आपने किया Feb 2015 में, तो in हम्म। that journey, what was the point जब आपको ये realize हुआ कि अब चल जाएगा? रियलाइज तो मेरे को जब ये नाम मेरे दिमाग में आया ना, तभी मुझे समझ में आ गया था ये बड़ा होने वाला है, क्योंकि इस नाम के अंदर गीता का सार है। तो मेरी तरफ से वो हार्ट वाला कनेक्शन था इस बिजनेस के लिए, तो मैं पूरे टाइम फुल फुल एनर्जी के साथ लगा रहा। बट Hmm. अगर आप बिजनेस की बात करें तो 2017 में एक ब्रेक थ्रू मिला था हमें। हम लोग नॉर्मल 1-to-1 सब्सक्रिप्शन कर रहे थे एंड वी वर नॉट एबल टू क्रैक द कॉर्पोरेट ऑर्डर। सो Mm-hmm. मैं स्टोरी बताता हूँ। उस दिन दो डिलीवरी बॉय छुट्टी पे थे हाँ. और मैं डिलीवरी करने निकला हुआ था कुछ कॉर्पोरेट ऑर्डर्स, कुछ Mm-hmm. कॉर्पोरेट कस्टमर्स को ऑर्डर्स डिलीवर करने निकला हुआ था। एंड व्हेन आई वाज एंटरिंग इनटू द स्ट्रीट ऑफ माय वेयर हाउस, तो मेरे पास कॉल आया। सो बोलते हैं कि आपको बहुत बहुत बधाई हो, और हमारी कंपनी ने एक है ना कॉन्ट्रैक्ट इशू करा है फलारी के लिए। तो मुझे लगा ये फेक कॉल्स आते हैं, इस तरीके की लैंग्वेज को यूज कर रहा है। मैंने बोला यार Mm-hmm. आप कौन बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? तो बोले कि आप ये मत समझना कोई फेक कॉल है, विद इन 2 आवर्स आपके पास में हम लोग मीटिंग के लिए आएंगे एंड आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, मतलब साल भर का कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर डेली बेसिस पे 300 एम्प्लॉयज के लिए आपको प्रोडक्ट्स सर्व करने हैं। तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था, जिसकी वजह से हम लोग मतलब मतलब बहुत ही एकदम से जंप आ गया हमारी सेल्स में। तो So that is डेली the point 250 where you पैकेट। got validation from the market, validation from some company. हाँ, एक बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट ऑर्डर आना बहुत बड़ी चीज हो जाती है, Mm-hmm. और डेली बेसिस पे उनका ऑर्डर जाता था। तो द कंपनी नेम वाज चेल इंडिया। तो वो एक मेजर ब्रेक थ्रू था हमारी जर्नी का। उसके बाद में तो वी कीप ऑन ग्रोइंग। बहुत बीच में मतलब बहुत हर्डल्स आई कैश फ्लो को लेकर के। सो मतलब जितना पॉसिबल हो सका मैंने अपने नॉन अननोन फ्रेंड्स फ्रेंड्स के फ्रेंड्स सबसे पैसे मांग लिए इस बिजनेस हाँ. को रन करने के लिए, और सबको Mm-hmm. लौटाए भी, उनसे वापस लिए ऑन इंटरेस्ट, ऑन ट्रस्ट, ऑन एवरीथिंग। मतलब मैंने जहां जहां से पैसा ले सकते हैं। सो बिफोर इक्विटी राउंड जो फंड रेजिंग था, तो मैंने बहुत ज्यादा डेट लिया अपने फ्रेंड्स से, और मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत हेल्प किया, जो मेरे कॉलेज फ्रेंड्स थे और उसके बाद में जो मेरा सर्कल बना। तो मैं ये कहूँगा, शायद मैं आप लोगों के सामने आके बैठ के बात तो कर रहा हूँ फलारी के बिहाफ पे, लेकिन फलारी को चलाने वाले मेरे जैसे और 100 लोग हैं, जो कि मतलब बहुत अच्छी शुद्ध भावना से मेरे मेरे को सपोर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी एवरी टाइम। मतलब टिल डेट बहुत सारे लोग हैं जो फलारी के इक्विपमेंट्स खरीद रहे हैं अपने क्रेडिट कार्ड से, और Mm-hmm. जब 50-55 दिन में बिल रेज होता है हम देते हैं कि थोड़ी हेल्प हो जाएगी वर्किंग कैपिटल में। सो मतलब बहुत मैं ग्रेटफुल हूँ मेरे फैमिली मेंबर्स को के लिए और फ्रेंड्स के लिए कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट करा। In excellent sir, when we are doing something really good, तो कहीं ना कहीं से support तो हमारे पास always there is always a helping hand. वो कहते हैं ना बिल्कुल। कि you should just take the first step. Doors will open by themselves. यस। So, sir, one last question from my side, and then we'll take two more questions from the kids. So, you were featured on Shark Tank India, right? So, यस। what do you think? What was the point that got you there, and what was one तो learning from that experience of Shark Tank? सो एक्चुअली शार्क टैंक जो सीजन 1 था, मेरा एक फ्रेंड है पंकज कॉलेज का, उसने मेरे को फोन किया कि यार शार्क टैंक सीजन मतलब शार्क टैंक इंडिया में आ रहा है, तो सीजन 1 का अनाउंसमेंट हो गया, तू फॉर्म भर दे। तो मैंने ठीक है, मैंने बोला ठीक है मैं भरता हूँ, मैं बिजी था। तो 15 तारीख 15 जून की बात है, 15 जून या जुलाई। तो उसने मेरे को फोन किया, तूने भरा? मैंने बोला नहीं भरा, तो बोला लास्ट डेट तो निकल गई। फिर मैं जागा, मैंने बोला नहीं यार ये पहला सीजन है, ये चांस मिस नहीं होना चाहिए। मैंने मेल लिखा सोनी को, स्पेशल मेल लिखा, मैंने रिक्वेस्ट करी, और 2-4 दिन बाद उनका रिप्लाई आया मेरे पास, कोई बात नहीं, हम लोग आपका एप्लीकेशन कंसिडर करेंगे, आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए। एंड देन आई वेंट थ्रू थ्रू नॉर्मल नॉमिनेशन प्रोसेस। उन्होंने हमारा जो भी राउंड होता है ऑडिशन से पहले, वीडियो पिच, डॉक्यूमेंट्स, हमारा बिजनेस पीपीटी, सब कुछ उन्होंने लिया।
और उसके बाद में ऑडिशंस के लिए बुलाया, फिर हम ऑडिशंस के लिए सेलेक्ट हुए, फिर हम लोग शार्क टैंक सीजन 1 मतलब शूटिंग के लिए हम लोग सेलेक्ट हो गए। सो आउट ऑफ 85,000 एप्लीकेशन, ओनली 198 applicants invited for this shooting, and out of हाँ, 198 applicants only 85 or 90 applicants got for air, मतलब जो टीवी के ऊपर रिलीज हुए वो सिर्फ 90 एप्लीकेंट्स रिलीज हुए थे सीजन 1 में। सो हमारी काफी ड्रामेटिक जर्नी रही शार्क टैंक की। तो मैं बताना चाहूंगा, तो मैं 18 नवंबर को हमारे जयपुर में मेरे होम टाउन के अंदर था, और वहां से कॉल आता है, कल आपको वहां पे प्रेजेंट होना है मुंबई में शूटिंग के लिए। मैंने बोला कल मैं कैसे आ सकता हूँ, मेरे पास तो अभी मतलब मेरे को मेरे प्रोडक्ट्स लाने होंगे डिस्प्ले के लिए, पैकेजिंग वगैरह, वो गुड़गांव है। वो बोला वो जैसे भी आपको मैनेज करना है, आप कल आप आ सकते हो तो आप शूटिंग करो, नहीं अगले साल आना। तो मैंने बोला नहीं मैं आता हूँ। मैंने कैसे तैसे करके मेरे फ्रेंड्स को बोला, फिर वो लोग अलग अलग जगह से, कोई गोवा में था, कोई कहीं और था, तो हम लोग पहुंचे वहां पे। 2 दिन अच्छी सी शूटिंग हो रही थी। जब तीसरा दिन था शूटिंग का, क्योंकि मेरे को बहुत सारे प्रोडक्ट्स खुद से बनाने थे, फ्रेश फ्रूट प्रोडक्ट्स, सो काफी मतलब हेक्टिक हो गया और मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई, थोड़ा सर गर्म हो गया था। अंदर बाहर एसी में अंदर बाहर जाना, कचरा फेंकना, वापस आना, तो मैं काफी वो हो गया था टायर्ड। मैंने बोला कि मेरा जो स्केड्यूल है, जो शूटिंग का स्केड्यूल था, मेरा 3rd नंबर पे था, 17 होती है, 3rd नंबर पे मेरा स्केड्यूल था। तो उन्होंने बोला ठीक है, आपकी कन्वीनियंस होगी, ये सब हमारे हाथ में, प्रोडक्शन वाला काम, आपको शाम को 7 बजे शूटिंग करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अपने प्रोडक्ट्स को फिनिश कर रहा था, और फिर मैं सोच रहा था कि मैं आराम करूंगा, मेरे पास कॉल आता है प्रोडक्शन टीम से, नीचे आप शूटिंग के लिए आ जाओ, आपका नाम अनाउंस हो गया है। मैं बोला व्हाट, मैं तो अभी खड़े होने की स्थिति में नहीं हूँ, आपने मेरे को बोला शाम को 7 बजे होगा आपकी कन्वीनियंस से। तो मैं वहां भाग रहा हूँ नीचे, अब कोई और ऑप्शन नहीं है, वो मेकअप वाला मेरे पीछे भाग रहा है मेरे बाल को सेट करने के लिए। और दैट्स हाउ आई एंटर इनटू दिस। और उससे भी थोड़ा पहले एक और ड्रामा क्रिएट हुआ। तो बिजनेस टीम ने ये बोला कि शार्क्स शार्क्स के पास में पैसा खत्म हो गया है, सो आप 2 करोड़ रुपए मत मांगो इनसे, इनसे आप 50 लाख रुपए मांगो। जस्ट वो म्यूजिक स्टार्ट हो रहा था उससे पहले हमारी डील ही चेंज करवा दी उन्होंने। हम्म, तो मैंने बोला यार टीवी पे 50 लाख रुपए मांगता हूँ अच्छा लगूंगा, अभी मैंने जस्ट 25 करोड़ की वैल्यूएशन के ऊपर 30-40 लाख रुपए रेस करे हैं, मैं 50 लाख रुपए यहाँ क्या मांगूंगा। तो बोला नहीं नहीं, आप, हम चाहते हैं आपको डील मिले, अदरवाइज अगर शो का ये रूल होता है कि अगर आपने ज्यादा रेस कर दिया, उनके पास उतने पैसे नहीं है, तो आपको डील ही नहीं मिलेगी। तो आपको डील नहीं मिलेगी, आपके चांसेस टू गेट एयर बहुत कम हो जाएंगे, तो आप कम पैसा हम्म, मांग लो, वो बढ़ा दें तो उनकी मर्जी है, तो आप आस कम रख लो। तो 50 लाख की आस के साथ हम एंटर हुए, और वहां पे फिर आप लोगों ने देखा, ये 1.5-2 घंटे का डिस्कशन था, उसको क्रिस्प करके 10 मिनट ऐसा मसाला दिखाया, पीछे का आगे, आगे का पीछे, कि भाई इसको तो कुछ बोलना ही नहीं आता टाइप करके। उसकी वजह से हम काफी वायरल हो गए, और बहुत लोगों के अंदर ये जिज्ञासा पैदा हो गई कि यार ये कंपनी का फाउंडर है, सीईओ है, इसको कुछ आता नहीं, इसको इसको सुनते हैं, इसके हम्म, इसको सुनेंगे तो शायद कुछ स्टोरी बनेगी। तो उसके बाद में मुझे करीब, आप देखिए, ऐसा कोई आईआईटी नहीं है जहां मैं जाकर के टॉक नहीं देके आया हूँ। डीयू के अंदर खासकर, क्योंकि हमारा हेड ऑफिस दिल्ली के अंदर है, डीयू के अंदर ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जहां मैं इनवाइटेड नहीं हूँ, एज अ स्पीकर, एज अ या पैनलिस्ट और एज अ चीफ गेस्ट। सो ये सब उसी की वजह से हुआ। तो शुरू में तो बुरा लगा कि यार ये सब क्या हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि आज सीजन 1 खत्म हुए 3 साल हो गए, लेकिन फिर भी फलारी को याद रखा जा रहा है। सो उन्होंने हमें ऐतिहासिक बना दिया, अशनीर जी ने, और 2-3 जो लोग थे, कमेंट्स वमेंट्स करके। सो इट्स बीन अ वेरी फैंटास्टिक जर्नी। और इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू और बिजनेस की बात करें, हमारा 3 गुना बिजनेस हो गया था शार्क टैंक की वजह से। जो हम कर रहे थे उससे 3 टाइम्स पहुंच गए थे एक ही महीने में, और और फिर वो और दीदी पहले कंसिस्टेंट रहा। कौन कौन है ये? sir, you got silent. Some student might have just messed up with it. हाँ, Sir, you हेलो। are, yeah, you are on, yeah. सो
सो काफी सारे लोगों ने फिर रील्स बनाई हमारे ऊपर, उसकी नहीं वजह सर, से इट वो इज एन और एक्सीलेंट जर्नी जो आपका ओवरऑल जर्नी है. इवन योर शार्क टैंक पार्ट, इट डिफाइंस कि यू जस्ट डू योर डीड एंड बाकी यूनिवर्स विल गाइड यू. So यस. that is an excellent learning from this overall journey. So one short question I'll ask you for to define this to answer this question in crisp manner. Some students are asking, sir, how do we get ideas for our venture and how do we make sure कि this venture will run? तो मैं ये कहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे लोगों को या स्टूडेंट्स को ये लगता है कि एक सेकेंड. Yeah. सो बहुत सारे लोगों को लगता है कि आइडिया बहुत यूनिक होता है, डिस्कस नहीं करना चाहिए, चोरी हो जाएगा. सो ये बहुत बड़ा मिथ है. और मैं ये कहूँगा कि अगर कोई भी आइडिया हमारे अंदर आ रहा है, वो मतलब स्पेस टाइम की कोई ना कोई डिमांड है जिसको वो पूरी करना चाहता है हमारे माध्यम से. तो स्पेस टाइम जो भी चेंजेस चाहता है वो लोगों के माध्यम से ही आएंगे. तो सेट ऑफ लोगों मतलब सेट ऑफ पीपल जो एक फ्रीक्वेंसी के अंदर अपने माइंड को ऑपरेट कर रहे हैं, उनको स्पेसिफिक टाइम पे एक आइडिया आएगा, और जिसने अगर उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया उसका नाम हो जाएगा. तो मुझे लगता है जब भी इस टाइप कुछ विचार आए, कुछ इनोवेटिव चीज दिमाग में आए, तो ज्यादा सोचे बगैर एक बेबी स्टेप ले लेना चाहिए. तो जैसे फॉर Excellent, एग्जांपल sir. मैं अगर फलारी से रिलेट करूं, तो मुझे हम्म. नहीं पता था ये इतनी बड़े पोर्टफोलियो की कंपनी बनेगी. आज हम लोग मतलब एनुअल रन रेट हमारा 14-15 करोड़ का है. तो वो सिर्फ 150 रुपए से स्टार्ट हुआ था, 150 रुपीज. True. सो सो मैंने बस ये फर्स्ट स्टेप उठाया कि मैं डोमेन रजिस्टर करूं, मैं सब्सक्रिप्शन के लिए कंपनी के अंदर जाकर के एक पायलट करूं. सो जस्ट वो स्मॉल स्टेप आपको आगे का रास्ता दिखाते रहते हैं. तो कोई भी छोटा सा आइडिया कब धीरे धीरे करके बहुत बड़ी चीज बनती है. सो वो बड़ी चीज जब बनेगी, जब आप उसको बड़ा बनाने के लिए अपने छोटे छोटे स्टेप जल्दी जल्दी रखते रहोगे. सो True. टाइम वेस्ट करे बगैर आप स्टेप्स लेते रहो, आपको ऑटोमेटिकली उस वो स्टेप्स ही गाइड करेंगे कि आपको आगे कहाँ जाना है. सो आइडिया तो कुछ भी नहीं है, आइडिया के पीछे जो एग्जीक्यूशन करने वाला है वो सब कुछ है, वो Excellent यूनिक है. advice, sir. Excellent advice. तो आप Actually, the एग्जीक्यूट करो उसे. true, true. Actually, the thing is कि काफी बच्चे हैं जो हमसे यही पूछते हैं, सर, why should I share my idea on a such a big platform? किसी ने सुन के कॉपी कर लिया तो. So नहीं नहीं, we कॉपी हो ही always नहीं tell सकता. them. कॉपी हो ही नहीं सकता. कॉपी जी. क्यों नहीं हो सकता? जिस आंखों से आप देख रहे हो वो यूनिक है. वो अगर मैं ये यूनिक है. हाथ भी ला रहा हूँ तो एकदम यूनिक तरीके से हिला रहा हूँ. सो आप यूनिक हम्म. हो, आपको कोई कॉपी कैसे कर सकता है? तो जिस तरह से आप True. एग्जीक्यूट करोगे वो कॉपी हो ही नहीं सकता कभी भी. तो Exactly. बस आप एग्जीक्यूट करना शुरू कर दो, वो सबसे ओरिजिनल चीज है दुनिया की. For sure. And another thing we got to learn from you this from this last answer specifically is कि be action biased. यार, यस. आइडिया आ गया, कुछ ना कुछ शुरू करो. Be it anything, but start with something. यस. Excellent, sir. Thank you so much for the time. I think we are some minutes ahead of the time we from our like we assigned, we got from you. So I hope the kids have got their answers because we got these questions from them pre, uh, in a precise manner in personal chat. So I hope their answers are their questions are answered. One last thing, one small advice in one sentence for the kids, for these young entrepreneurs. सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर यू आर डूइंग. Yes, true. एक ही लाइन है. आप अपनी जिम्मेदारी लो. आप अभी पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई की जिम्मेदारी आपकी है. ये नहीं कि मैं बीमार हो गया इसलिए इस बार फेल हो गया या कम नंबर आ गए. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए आपके एक्शंस के ऊपर. सो बाकी सब अपने आप हो जाएगा. मैंने Don't blame anything or any situation. Just accept what it is and try to improvise. टेक इट ऑन योर ओन. Yes, true, true. बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर यू आर डूइंग. We can take one more questions, one or two more questions. If Yes, student- yes. Yeah. Sure. Aditya, you can unmute yourself and ask. Yes, Hi, Aditya. sir, I want to ask you a question that if I express my ideas or if our other students also express our ideas on this platform, will they be implemented by the government if they are good? सो इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट के पास इम्प्लीमेंट करने का टाइम कहाँ है भाई? आइडिया आपको आया है, आपको एग्जीक्यूट करना है. आप सुझाव रख सकते हो.
अगर आपको कोई बिजनेस बनाना है तो गवर्नमेंट आपके लिए बिजनेस ही बना के देगी। मतलब जो आप ये सजेशन और आइडिया, इट्स टू डिफरेंट थिंग। सजेशन इज फॉर कम्युनिटी एंड सोसाइटी, यू कैन गिव। आप डालिए नरेंद्र मोदी को, वो अपनी मन की बात में आपकी बात रख देंगे और उनको अच्छा लगेगा तो वो सुझाव को एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन इफ यू वांट टू कन्वर्ट इनटू अ बिजनेस और अ सर्विस, सो यू हैव टू एग्जीक्यूट। Nobody will be there to execute that. Only you have to execute. नाइस सर। आइडिया इज समथिंग जिस पे आपको खुद को काम करना पड़ेगा। सजेशन इज समथिंग आप यू आर आस्किंग अदर्स टू डू इट, कि ये मैंने आइडिया दे दिया, आप अपने आप काम करके देखो उस पे। Thank you, sir. आई थिंक या अदिति इज देयर। अदिति, you can unmute yourself and ask a question. Hi, sir. My question Hi, is, Aditi. what are the legal procedures that you have to take to patent your idea so that nobody else takes it? So in our case, our business model is service based. So there is no such patent required for our services. Just we have taken care of our name to get patent. So it's easily you can file IP for your word mark, Falhari, for your logo, for your tagline, for your slogan. So we have taken care of these things. It is very simple and it will be managed by this website, indiaipservices.com maybe. I don't know. I have taken my IP since in 2016, so it's valid for 10 years. So anyone, no one can take your idea, your name. So your name can be patent, but in our case, there is no such specific machinery or innovation that we have done. So we have innovated over pricing model. What pricing model we have adopted, and what pricing model we are implementing for price our product on a dynamic basis, because on daily basis our inventory prices, fruit prices are changing in the mandi, in the market. There is no stagnant price point. So we have a very unique pricing model. So from that we do our pricing, but it's not that thing that that can be patented. So we have taken 3-4 patents of our brand name and our slogan. Thank So you, sir. I hope all these questions are answered. I see a few more hands raised for questions, but we'll have to stop this Q&A for the time being. You can always reach out to him through LinkedIn, and you can always reach out to us for your doubts, and we can connect you to him for your queries and doubts. Thank you, Gulshan. Thank you so much, Gulshan. Thank you.